हेलो एवरीवन। आपने मेरे इस वीडियो के पार्ट 1 को काफ़ी पसंद किया, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बोर्ड का पेपर कैसे सॉल्व करना है और क्या तैयारियां हमें आज से शुरू करनी है। तो वो सब आपने समझा और मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं अगला वीडियो बनाऊं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि एक एग्जामिनर, जैसे कि मैंने भी पेपर चेक किया 6-7 साल, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है। उस बेस पर मैंने पहले भी स्टूडेंट को बताते आई हूँ कि किस तरह आपको पेपर सॉल्व करना है जिससे आपको अच्छे मार्क मिल सके। तो आपको उन्हीं सब बातों को ध्यान रखना है। तो आज मैं बताऊंगी कि एग्जामिनर पे कितना बर्डन होता है, उस पर भी कुछ बोझ होता है, उस पर भी कुछ जिम्मेदारियां होती है, उसे भी स्कूल के पेपर और बोर्ड के इतने पेपर, एक दिन में 25 से 50 पेपर, उसे बोर्ड के भी चेक करने को कहा जाता है, स्कूल के भी पेपर होते हैं। तो इन काफ़ी चीज़ों के बीच उसे भी काफ़ी तकलीफ होती है और वो कैसे 5 मिनट के अंदर एक पेपर चेक कर देता है। जो स्कूल में 1-1 घंटा निकल जाता है, एक पेपर के पीछे आधा घंटा लग जाता है, वो सिर्फ वो 3 से 5 मिनट 7 मिनट के अंदर एक पेपर चेक कर देता है। तो किन बातों को वो देखता है, किसका ध्यान रखता है, पूरा लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड पढ़ने का टाइम उसके पास भी नहीं होता, तो किन बारीकियों को वो देखता है, आज हम समझेंगे उसे इस वीडियो में। ऐसा भी नहीं है कि वो आंख बंद करके चेक कर देगा, उसे भी एक नोटिस, एक रूल बुक मिलती है कि अगर आपने गलत पेपर चेक कर दिया है तो आप पे कार्यवाही की जाएगी। तो उसे इस चीज का भी बंधन होता है। सब नियमों को ध्यान रखते हुए वो आपके पेपर चेक करता है। तो देखते हैं कि उस पर ऐसी क्या बंदिशें होती है और किस आधार पर वो पेपर चेक करता है। और क्या आप जानते हैं कि अकेला एक इंसान आपका पेपर चेक नहीं करता, एग्जामिनर चेक करता है, उसके ऊपर मॉडरेटर चेक करता है, उसके ऊपर चीफ मॉडरेटर पेपर चेक करता है। मतलब आपका एक पेपर 3 बार चेक होता है। तो ध्यान रखिए कितनी कड़ाई से वो चेक होता होगा। तो किन बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, लिखाई, हैंड राइटिंग। जी हाँ, फर्स्ट इम्प्रेशन जो वो देखता है वो सबसे पहले है कि आपकी हैंड राइटिंग, वही आप फर्स्ट इम्प्रेशन उस पर जमा देते हैं। दूसरा आपका लिखने का तरीका, कि सफाई से लिखा है या फिर वही गंदगी काट छाट कर दी है। राइटिंग अच्छी है, अगर फिर भी आपने काट छाट किया है, इम्प्रेशन गया। तो ध्यान में रखिए, हैंड राइटिंग देखता है वो, लिखने का तरीका देखता है। इसके बाद जो वो देखता है कि आपने पैराग्राफ वाइज लिखा है या नहीं, आपने पॉइंट वाइज लिखा है या नहीं, आप पढ़ने में होशियार है, अपना खुद का दिमाग चलाते हैं आप या रट्टू तोता है। ये भी उससे आपको बिना देखे हुए वो समझ जाता है कि आपने आंसर गाइड का, बुक का या पैराग्राफ का उतार के छाप दिया है या अपना दिमाग चलाया है। तो क्रिएटिविटी उसे समझ में आ जाता है और वो देखता है, कुछ लाइन पढ़ के उसे समझ में आ जाता है कि आपके अंदर कुछ तो है, कुछ तो खास है। इसलिए आप अपना दिमाग चलाइए, रटा रटाया या फिर पैराग्राफ का आंसर क्वेश्चन उठा उठा के बस वही छापना ना शुरू करें। तो अपनी प्रतिभा निखारें, अपनी क्रिएटिविटी कुछ दिखाएं। अभी भी कोशिश कीजिए, अभी भी टाइम है आपके पास कि वो रट्टा मारा आंसर ना लिखें। जैसा मैं जब पढ़ाती हूँ तो मैं स्टूडेंट को बोलती हूँ, समझाती हूँ और फिर कहती हूँ कि अपना दिमाग चलाओ, अपने हिसाब से आंसर लिखो। तो वही चीज़ें निबंध में भी यूज़ करनी है, वही चीज़ें हर राइटिंग स्किल में यूज़ करनी है और वही चीज़ें आंसर में या समझ में आपको यूज़ करनी है कि आपको अपना दिमाग लगाकर लिखना स्टार्ट करना है। और जहाँ ज़रूरत हो बीच में बिल्कुल मुहावरे, लोकोक्तियाँ, जो भी चीज़ आप डाल सकते हैं वो अलग से स्पेशल उठा के डालिए, उसे हाईलाइट करिए। लिखते समय जहाँ ज़रूरत है अंडरलाइन कीजिए, उसे हाईलाइट कीजिए और दिखाएं कि ये देखिए मैंने कुछ खास लिखा है। पूरा तो वो पढ़ नहीं रहा है, वो वही चीज़ देखेगा कि हाँ आपने क्या खास किया और आपने उस चीज़ को हाईलाइट किया है। तो राइटिंग और गंदगी ना करें और चीज़ों को हाईलाइट करें। और मुझ में क्रिएटिविटी है, ये सब उसे स्टार्टिंग के पहले दूसरे पेज में दिखा देती है। अगर आपने झंडा गाड़ दिया तो बस फ्लो पे पेपर चेक करेगा, राइट 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 राइट। तो आपको करना है ये सब। विस्तृत आंसर पर, राइटिंग स्किल पर ध्यान दीजिए। पत्र है तो वो सिर्फ एक पेज में देखना पसंद करता है। छोटी छोटी चीज़ों पर हाफ मार्क, 1 मार्क, इस तरह से मार्क बटे होते हैं। ऐसा नहीं कि मैं पूरा निबंध जैसा लिख दूँ मार्क मिल जाएगा। जहाँ जो मार्क बटा हुआ है आप फॉर्मेट देखिए पत्र का, उसी हिसाब से पत्र लिखिए कि जहाँ किस चीज़ की डिमांड की गई है। निबंध बोल रहा है, निबंध वो भले आपको लिखा होगा 100 शब्दों में, 150 शब्दों में, पर वो उतना नहीं देखता। वो आप देखता है कि आपने 2 पेज 3 पेज कम से कम लिखे हैं या नहीं। तो वो सब चीज़ें भी वो देखता है।
विज्ञापन आपने बनाया है, अच्छे से अट्रैक्टिव बनाया है नहीं, सारी चीज़ों का नॉलेज उसमें आपने दिया है या नहीं, सारी चीज़ें वो देखता है। और वही जो मैंने आपको कहा वो गलती से भी ना करें कि उसे इमोशनली ब्लैकमेल करें, धमकी दें या फिर नोट चिपका दें। इन चीज़ों से उसका दिमाग बहुत बुरी तरह खराब होता है। तो ये गलती भी आप ना करें। एग्जामिनर ये सब चीज़ें भी देखता है कि उसके अंदर खुद का कुछ है या सिर्फ वो घूस देना चाह रहा है। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान देना आवश्यक है। और आप एग्जामिनर पर अच्छी छाप तब छोड़ देते हैं जब आपने सारा क्वेश्चन सीक्वेंस में सॉल्व किया है। वो भी फ्लो में चेक करता हुआ जाता है। राइटिंग वगैरह से तो आपने इम्प्रेस कर ही दिया है। उसके बाद वो देखेगा, अरे वाह, इसे समझ है, इसने प्रैक्टिस की है, इसके लिए क्वेश्चन पेपर नया नहीं था, उसने बराबर सीक्वेंस से तैयारी की और सॉल्व किया है। ना कि 1 पहले लिख दिया, फिर 8 लिख दिया, फिर 3rd, फिर 4th। नुकसान है आपका। इसी चक्कर में आपका कोई क्वेश्चन छूट जाता है और आपको बाद में ध्यान आता है, अरे ये तो मेरा रह गया। तो ध्यान रखिए, बिल्कुल सीक्वेंस से जाइए। अगर उसका टाइम बचेगा वो खुश होगा, वो खुश होकर आपको ज़्यादा मार्क देगा। तो इसलिए ध्यान रखिए कि आप उसे खुश रखें, अच्छा पेपर सॉल्व करें, सीक्वेंस से सॉल्व करें। और डिपेंड करता है उसका मूड। उन्हें भी भाई स्कूल का टाइम पे पेपर चेक करके देना है, उसे भी भाई बोर्ड का टाइम पर पेपर चेक करके देना है। और आप ऐसा आड़ा टेढ़ा उल्टा सीधा लिखेंगे, उसका मूड खराब कर चुके होंगे पूरा। तो राइट देने की बजाय हो सकता है वो रॉन्ग दे दे, हो सकता है घर पे झगड़ा हुआ हो और किसी तरह से उसका मूड खराब हो। तो डिपेंड करता है एग्जामिनर का मूड भी, कि वो किस तरह आपको ऐसा गुस्सा या खुन्नस नहीं निकालता है वो। पर कभी कभी डिपेंड कर जाता है उसके मूड पर भी, उसे भी तो इतने पेपर चेक करने हैं। इसलिए आप अच्छा लिखेंगे, वो आपको अच्छे मार्क देता हुआ निकल जाएगा। इसलिए आप जो मैंने बताई है उस पर बातें, उस पर ध्यान रखें। तो मैंने आज आपको बताया कि एक एग्जामिनर किन बातों को ध्यान रखते हुए बोर्ड का पेपर चेक करता है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और आप उस तरीके से आज से ही प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और इसे लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनका भी फायदा हो। और इसके बाद मैं अपना 3rd वीडियो जल्द ही डालने वाली हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि बोर्ड का पेपर हमें कैसे सॉल्व करना है, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क ले सकें। तो अगर आप जल्दी वो वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, और किस तरह के वीडियो मुझसे आप चाहते हैं उसके लिए आप मुझे अवश्य कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।